क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, आग्नेय चट्टान परतों का पूर्ण अभाव पाया जाता है। ऑप्शन बी है, इन चट्टानों में रब यानी सर्कल्स पाए जाते हैं। ऑप्शन सी है, इन चट्टानों में जीवावशेष यानी फोसिल्स का अभाव पाया जाता है। ऑप्शन डी है, इन चट्टानों में जोड़ यानी जॉइंट्स पाए जाते हैं। इसका सही आंसर सी है, इन चट्टानों में जोड़ जॉइंट्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अवसादी सेल का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है अस्थिरित सेल। ऑप्शन बी है अस्थिरित सेल। ऑप्शन सी है अर्धरी सेल। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में दिए। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास सभी क्वेश्चन के साथ 5 सेकंड का टाइम दिया गया है। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका सही आंसर ए है अस्थिरित सेल। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगों का सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? ऑप्शन ए है प्राथमिक। ऑप्शन बी है द्वितीय। ऑप्शन सी है दीर्घपृष्ठीय। ऑप्शन डी है क्षेत्रीय जी। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन की आपके पास 5 मिनट टाइम दिया गया। आपका टाइम स्टार्ट अब। इसका सही आंसर सी है यानी दीर्घपृष्ठीय। क्वेश्चन नंबर 4, ज्वालामुखी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, यह पृथ्वी की क्रिस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की बिखरी चट्टानों यानी मैग्मा तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं। ऑप्शन बी है, अक्सर इन नली के चारों ओर गोल कीपरकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भागों का विस्तार हो जाता है। ऑप्शन सी है, ज्वालामुखी जागृत, प्रस्तुत या शांत या मृत 3 प्रकार के में वर्गीकृत किए जाते हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर डी है यानी उपयुक्त सभी। जो भी इसमें है वो पूरा इसका जो आंसर है ज्वालामुखी के बारे में निम्न कथन। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सी ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए है माउंट एटना। ऑप्शन बी है माउंट फ्यूजिमा। ऑप्शन सी है माउंट ब्लॉक। ऑप्शन डी है माउंट किलिमंजारो। अगर इस क्वेश्चन का आंसर भी आपके पास आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन के लिए भी आपके पास सभी क्वेश्चन के साथ 5 मिनट का टाइम दिया गया है। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका सही आंसर सी है यानी माउंट ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? ऑप्शन ए है माउंट पिंटुबो। ऑप्शन बी है माउंट किलिमंजारो। ऑप्शन सी है माउंट ताल। ऑप्शन डी है माउंट कोपोपैक्सी। अगर इस क्वेश्चन का आंसर भी आपके पास आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में दिए। इस क्वेश्चन के लिए भी आपके पास सभी क्वेश्चन के साथ 5 सेकंड का टाइम दिया गया है। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका सही आंसर डी है माउंट कोपोपैक्सी। क्वेश्चन नंबर 7 से, समुद्र के गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं? ऑप्शन ए है ध्रुवों की ओर। ऑप्शन बी है भूमध्य रेखा की ओर। ऑप्शन सी है उष्णकटिबंधीय की ओर। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अगर इस क्वेश्चन का आंसर भी आपके पास आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में दिए। इस क्वेश्चन के लिए भी आपके पास सभी क्वेश्चन के साथ 5 सेकंड का टाइम दिया गया है। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका सही आंसर ए यानी ध्रुवों की ओर, जो समुद्र के गर्म जल है हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर बहने वाला महासागरीय जलधारा है। ऑप्शन ए है बेंगुला जलधारा। ऑप्शन बी है हम्बोल्ट जलधारा। ऑप्शन सी है केनारी जलधारा या ऑप्शन डी है मोजाम्बिका जलधारा। और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपके पास आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में दिए। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास सभी क्वेश्चन के साथ 5 सेकंड का टाइम दिया गया है। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका सही आंसर है यानी बेंगुला जलधारा।
क्वेश्चन नंबर 9 है सामान्यतः महासागरीय जल की लवणता गहराई में वृद्धि के साथ साथ ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी है घटता है, ऑप्शन सी है समान रहता है, ऑप्शन डी है धीरे धीरे बढ़ता है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर भी आपके पास आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में है। इस क्वेश्चन के लिए भी आपके पास सभी क्वेश्चन के साथ ऑप्शन का टाइम दिया गया है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका सही आंसर ए है यानी बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलते हैं। ऑप्शन बी है विश्व की 1/3 सैद्धांत सवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्यों क्षेत्रों के स्थित है। ऑप्शन सी है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्ति कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का पोषण करती है। ऑप्शन डी है इन कथनों के कौन सही है। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2, 3। इसका सही आंसर डी है यानी 1, 2 और 3। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल का आइकन प्रेस कर लिए ताकि कोई वीडियो की नई नोटिफिकेशन